जी हाँ गुरु, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता। मैं हूँ हर्षित हिस्टोरिकल से। मतलब कि आज का करंट अफेयर स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब कि 28 सितंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट होने जा रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ने सम्मानित होंगे आशा फाल्के। अभिनेत्री आशा फाल्के वर्ष 2020 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आशा फाल्के 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। 27 सितंबर को मनाई गई राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि। 27 सितंबर 2022 को भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक राजा राममोहन राय की 189वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए आत्मीय सभा का स्थापना की। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को बढ़ाया गया। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के रूप में बढ़ा दिया गया। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2022 के प्रभावी होगा। यह नीति प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन का ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को सेवाओं को निर्यात के बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। यह इन ऑफ इंडिया बिजनेस को सुधार पर ही जोर देगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानें। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का एक सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार 1963 से भारत सरकार को फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति नई दिल्ली पुरस्कार प्रदान करते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के के नाम पर रखा गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की फिल्म में हस्ती को दिया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन के महत्व में हमारे समाज में इसकी प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 1980 में इन दिन स्थापना की थी। 1997 में UNWTO के दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया गया। स्वदेश में विकसित विमानन ईंधन एवी गैस 100 लीटर का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने पुणे में 26 सितंबर 2022 को स्वदेशी रूप में विकसित एवी गैस 100 लीटर के शुभारंभ किया, जो पिस्टन इंजन वाले विमान में मानव रहित एलियन वाहनों के लिए विशेष विमानन ईंधन है। ईंधन और विकास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वाटरेस में अपनी प्रमुख रिफाइनरी ने किया है। वर्तमान में भारत इस प्रकार का विमानन ईंधन और आयात यूरोपीय देशों में करता है। इंडियन ऑयल कार का अध्यक्ष श्रीकांत वैद है। दिलीप अम्बे ने NPCI के MD और CEO के रूप में प्रमुख की नियुक्ति हुई। दिलीप असम्बे में 5 साल की अवधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। असम्बे 2018 में NPCI के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसमें पहले वह NPCI के प्रमुख परिचालन अधिकारी थे। NPCI भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष प्रभार है, जिसे 2008 में भारत की खुद भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हेल्थ IFEH ने द्वारा की गई थी। 2022 में थीम सतत ने विकास लक्ष्यों को कार्यकर्ताओं को पर्यावरण स्वास्थ्य प्राणियों को बनाने का आह्वान किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने N बीरेन सिंह ने फ्लाइंग और उड़ान के किया उद्घाटन। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 26 सितंबर 2022 को वीर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश के तेजू के लिए फ्लाइंग उड़ान के लिए उद्घाटन किया। यह सेवा UDAN योजना के तहत शुरू की गई है। उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। नई लॉन्च की उड़ान सेवा अरुणाचल प्रदेश के तेजू के फिर भी गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगा। DPD सूचना एक प्रसारण मंत्रालय ने श्रीनगर के लिए सम्मेलन को किया आयोजन। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक आउटस्टिप और क्षमता निर्माण के लिए रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन के विभाग में DFD के सितंबर 2022 को श्रीनगर में एक मीडिया को प्रकाशन के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन कश्मीर विश्वविद्यालय में जनसंपर्क केंद्र में सहयोग को किया गया। इस अवसर में DPD की पुरस्कार प्रदर्शनी में आयोजित की गई है।
नवीन पटनायक ने ओडिशा के जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 26 सितंबर 2022 को राज्य में रहने वाले 72 आदिवासी समुदाय को परंपराओं को और संस्कृतियों को कवर करते हुए जनजातियों में विश्वकोश जारी किया। पांच खंड में विश्वकोश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में ओडिशा को राज्य जनजातियों संचार संग्रहालय द्वारा किया गया है। इसमें आदिवासी द्वारा 3800 पुष्प और 418 शोध लेख हैं। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है। तमिलनाडु कैबिनेट 26 सितंबर 2022 को राज्य में ऑनलाइन जुए नियंत्रित करने के लिए आद्य प्रदेश जारी करने की अपनी मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल RN रवि ने अपनी सहमति देने के बाद इसकी जारी किया जाएगा। जून 2022 को राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए और नियंत्रित करने के लिए आद्य प्रदेश में घोषणा की सिफारिश करने के लिए मद्रास उच्च मंत्रालय ने सेवानिवृत्त और न्यायमूर्ति के लिए खोज और अनुसुनवाई में पैनल गठन किया था। उत्तर प्रदेश को मिला आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा को रजिस्टर के विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में सबसे पहले उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। साथ ही ये लगभग 2 करोड़ ABH खातों में साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA खोलने का देश का दूसरा राज्य बन गया है।